नवीन जिंदल जी को लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे। एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नवीन जिंदल साहब से एक बुजुर्ग माइक छीन के पूछ रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, आप 10 साल कहाँ थे। जिंदल साहब को इस पे गुस्सा आ रहा है। जिंदल साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कहते हो कुरुक्षेत्र मेरा घर है और घर के बुजुर्ग, घर के माँ बाप ये पूछते हैं तो 10 साल कहाँ थे, तो गुस्सा किस बात का? आप बता दो, कुरुक्षेत्र का बेटा होने के नाते कि आप 10 साल कहाँ थे? क्यों कोरोना में यहाँ पे नहीं आए? क्यों बाढ़ के समय पे यहाँ नहीं आए? क्यों किसी की खुशी और गमी के अंदर यहाँ पे नहीं आए? आप कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मेरा घर है, हर बुजुर्ग मेरे माता पिता के समान है। तो जब माँ बाप बेटे से पूछते हैं कि बताइए 10 साल आप कहाँ थे, तो उसमें गुस्सा क्यों? किस बात का गुस्सा? क्या 10 साल बेटा अपने माँ बाप की सुध नहीं लेता? ऐसा तो हिंदू संस्कृति में कहीं नहीं है और किसी भी धर्म में नहीं है। या आप उस बेटे की तरह हैं जो मुसीबत के अंदर हम अपने माँ बाप को छोड़ के भागे। बाढ़ आई, कोरोना आया, बहुत सी मुसीबतें पूरी दुनिया ने झेली, आप ने अपने परिवार की सुध नहीं ली। जब कुरुक्षेत्र में अन्नदाता पे लठ बरसाए जा रहे थे, तब आप कहाँ थे? जिसकी शुरुआत पीपली से हुई। जब कुरुक्षेत्र में बुजुर्गों की पेंशन कटी, तब आप कहाँ थे? जब कुरुक्षेत्र में बिजली का बिल 10-10 गुना बढ़ गया, घंटों बिजली नहीं आती, लाइन में लग के उसको बिल को ठीक कराना पड़ता था, तब आप कहाँ थे? बुजुर्गों को दर बदर इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ से आगे नहीं बढ़ा। MRI की मशीन इस पे आज तक नहीं लगी। अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 1 दिन होता है। पैरासीटामोल तक की गोलियां यहाँ पे मिलती नहीं, तो आप कहाँ थे? यहाँ के बूढ़े माँ बाप आपसे पूछना चाहते हैं, जब कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सारी दुनिया ऑक्सीजन के लिए धक्के खा रही थी, जब कुरुक्षेत्र के अंदर बुजुर्गों की कोरोना में दवाई न मिलने से हालत बेहाल हो गई थी, आपके बूढ़े बुजुर्ग पूछना चाहते हैं उस समय कहाँ थे? आपने अपने स्वार्थ के लिए, वोटों के लालच, कुरुक्षेत्र का आप बेटा बता रहे। बेटे का तो फर्ज होता है कि वो माँ बाप की सेवा करे। आप बोल रहे हो कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हमारे प्रोग्रामों में खलल डाल रहे हैं। मैं जिंदल साहब आपको बता देना चाहता हूँ, जनता पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों साथ हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के अंदर। और खलल तो आप डाल रहे हो, हम तो आपको नहीं रोक रहे। आप तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं बीजेपी में आ गया हूँ, आप इधर आए। मतलब आप क्या कहते हो? बेटा घर छोड़ के माँ बाप के विरोधियों के साथ चला गया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप जो जिंदगी भर उनके विरोधी रहे, आपके साथ उनके यहाँ जाए? आप अपने को माँ बाप का बेटा बताने वाले, बुजुर्गों को यहाँ का आपका बच्चा बताने वाले, ऐसा क्यों अपने माँ बाप को मजबूर कर रहे हो कि हर घर में जा रहे हो, कहते जी मैंने, और माँ बाप कह रहे भाई हम तो जहाँ थे वहाँ है, हम तो घर नहीं बदलना चाहते। आपने घर बदल लिया, आपको मुबारक। हर घर के अंदर जा रहे हैं आप और जिल्लत खा के आ रहे हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना तो दूर, आप उनको मजबूर करने के अंदर लगे हुए। सर्वेक्षण आपके सामने आ रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी है, कुरुक्षेत्र जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था,
आज कुरुक्षेत्र जहाँ पे ब्रह्मा जी ने खुद ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया, वो विकास चाहता है। कुरुक्षेत्र चाहता है कि सारी दुनिया कुरुक्षेत्र के अंदर आए और गीता के उद्गम स्थल को देखे, ब्रह्म सरोवर को देखे। ये एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो, लोगों का जीवन सरल बने। 10 साल अगर आप छोड़ के जाएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर, अगर आप रहेंगे नहीं, तो इस कुरुक्षेत्र नगरी का यही बदहाल होगा जो आपने पहले किया। 10 साल आप सांसद रहे, 10 साल आप हारने के बाद यहाँ पे आपने मुंह नहीं किया। लोग ये चाहते हैं जीते या हारें, जो भी जनता के लिए वोट मांगने आए वो जनता के बीच में रहे और जनता की सेवा करें। मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप घर घर जाके अपने बुजुर्गों को विरोधियों के घर में जाने के लिए मजबूर ना करो। अपने बुजुर्गों के पास जाके उनकी सेवा की बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने 10 साल उनके लिए कुछ किया कि नहीं किया। वो चाहते हैं आपसे जानकारी लेना कि 10 साल आप कहाँ रहे। ये बुजुर्ग ये भी जानना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगाया था, क्या वो पैसे आपने भारत सरकार में भर दिए या नरेंद्र मोदी जी ने झूठा आरोप लगाया था? ये स्पष्टीकरण भी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी नागरिक आपसे लेना चाहते हैं। जो वीडियो आप जिक्र कर रहे थे, कहाँ का है, कब का है? ये कैथल का है और 1-2 दिन पहले का ये आज सब जगह ये वायरल हो रहा है। मैंने ये जो कैथल प्राइम टीवी के ऊपर भी ये चल रहा था। और इंडिया गठबंधन ओल्ड पेंशन की बात अपने मैनिफेस्टो में ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमने आम आदमी पार्टी शासित राज्यों के अंदर और कांग्रेस ने कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम की विरोधी है। ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के किसान का हिस्से का पानी अभी अभी राजस्थान को दिया है। ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी के हिस्से का पानी उनको बांटे और दे। पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि आपकी सरकार अकाली दल की साझेदारी के अंदर पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी रही, केंद्र के अंदर भी रही, आपने इस समस्या का हल नहीं दिया। आज भी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, खुले मन से पानी का बंटवारा करें। भाखड़ा नंगल डैम से पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को दें, हरियाणा। जब बाढ़ आई थी तो मैं इस कुरुक्षेत्र शहर की गलियों के अंदर राशन बांटता घूम रहा था। जब कोरोना आया था तो मैं इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ऑक्सीजन जांच केंद्र खुलवाता हुआ घूम रहा था। मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के एक एक गांव में पहले भी जा चुका हूँ। कितने साल से टच में आप कुरुक्षेत्र? 2018 से मैं सहप्रभारी बना यहाँ का। मुझे
आम आदमी पार्टी ने ड्यूटी दी, उससे काफ़ी पहले से मैं ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, ज्ञान मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ। गुप्ता जी, की बात आई जब छूटा था तो घर वाले सानी काटा करते बरूटा सिर्फ हम धर के लाया करते, गंडासा हमारे घर में लगा हुआ था। शुरू से हाथ से कटाई की आदत है, अब तो मशीनें आ गई, तो पुरानी आदत भूले ना, कभी कभी आजमा लेते हैं मैदान में, परंतु उन्होंने तो पलेदारी कभी नहीं करी थी। वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था, हेलीकॉप्टर से चलता है, फाइल भी सेक्रेटरी उठाता है। हम तो गांव के आदमी हैं, गांव का काम करना आदत है हमारी पुरानी। गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं नए सैनी, उन्होंने कल कहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला की शिकायत आती है खास तौर पर, तो हम उस पर एप्लीकेशन में कार्रवाई करें। क्या इसको किस तरह मानते हैं? देखिए, पहले मिल के मलाई खाते रहे, हिस्सा बराबर का लेते रहे और फाइल भी बराबर की बनाते रहे। जब इस प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के टेंडर होते थे पहले, बीजेपी के आने से पहले, इस गठबंधन की सरकार से पहले, जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती थी उससे कम पे टेंडर जाता था। और अब इस गठबंधन की सरकार के बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट से 12-15% ऊपर टेंडर जाता था। अब ये देख लो पैसे कहाँ जाते थे और उसका बंटवारा किस किस में होता था। ये सारे हरियाणा को पता है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? दिल्ली सरकार के मंत्री